हेलो भाई, देखो स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायस के बारे में कि आखिर भाई बायस होता है क्या है, किस तरह से जो है अपन इनको भाई ढूंढ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीधी सी अगर तरल भाषा में बताऊं तो बायस भाई वो चीज़ें जो बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो है इंपॉर्टेंट जो लेवल है, इंपॉर्टेंट जो पीओआई है यानी कि कहाँ पे जो है मार्केट जा सकता है अपने, कहाँ पे जो है अपन मार्केट में ठीक है इंटरेस्ट ले सकते हैं एंट्री के लिए। तो भाई उन्हें कहते हैं बायर्स। तो बायर्स भाई किस तरीके से जो अपन रीड करेंगे इनको, मैं आपको बता दूं कि बायर्स को जो है तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। टाइम एंड प्राइस थ्योरी, सेकंड है जो डेली बायर्स और थर्ड है जो डीलिंग रेंज। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी के आधार पर किस तरीके से जो बायर्स को देखेंगे, किस तरीके से जो है बायर्स को देखेंगे। इन तीनों को मिलाकर जो है एक्चुअल में जो बायर्स होते हैं, जो ओरिजिनल रियल बायर्स होते हैं वो निकल के आते हैं, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा साथ में तभी जो हम रियल जो बायर्स रहेंगे, एक्चुअल में जो बायर्स रहने वाले हैं उनको अपन फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर। देखो टाइम एंड प्राइस थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप कहीं पे भी जैसे मार्केट में चार्ट में अगर टाइम पे भी एंट्री लेते हो, जैसे मान लो आपने अगर 1 मिनट के अंदर अगर एंट्री ले या फिर 5 मिनट के अंदर एंट्री ली है, तो आपने 1 मिनट के अंदर तो एंट्री ली है, बट आपने क्या किया, 15 मिनट की एक पूरी कैंडल के अंदर या फिर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर की एक पूरी कैंडल के अंदर एंट्री लिया आपने। आपने 5 मिनट का एंट्री ली है, बट आप ट्रेड किस में कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो 1 आवर की एक पूरी कैंडल के अंदर। अगर आपको यहाँ पे जो है इतने स्विंग दिखाई दे रहे हैं ना, 5 मिनट के अगर इतनी स्विंग दिखाई दे रहे हैं, इतनी कैंडल बन रही है, तो ये तो कैंडल्स तो आपको 5 मिनट की बनती हुई दिखाई दे रही है, बट ये जो सारी की सारी कैंडल है ये केवल 1 आवर के अंदर चल रही है, यानी 1 आवर की पूरी एक कैंडल में आप जो है ट्रेड कर रहे हो। उसमें कभी ये कैंडल नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये मूवमेंट कर रही है, यानी कि 1 आवर के एक कैंडल में आप ट्रेड कर रहे हो। वह अब बात आती है कि पैन के आधार पर जो है किस तरीके से बायस को अपन देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई भी कैंडल है, अगर अपन देखें वो ओपन होगी, एक अपना हाई बनाएगी। अगर अपसाइड की बात करें, ठीक है, अपट्रेंड में अगर बात करें, अगर अपट्रेंड की बात करें, ड्रिंक कैंडल की बात करें, तो एक लेवल पे ओपन होगी, एक हाई क्रिएट करेगी, फिर जो नीचे आएगी, ठीक है, अपना मोमेंट दिखाएगी एक लो क्रिएट करके और कहीं पे क्लोज होगी। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइस में अगर बात करें तो अपन भाई तीन टाइम में जो है यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थ्री टाइम में जो है अपन यहाँ पे डिवाइड करके जो अपन इसको जो है देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो अगर अपन 3 टाइम में देखेंगे, ठीक है, एक तो मंथ वाला, वीकली और डेली, ठीक है। अगर टाइम थ्योरी के आधार पे अगर अपन वायर ढूंढे तो ठीक है, एक तो मंथ वाला, वीकली और डेली। अगर मंथ वाले की बात करें तो मंथ वाले को अपन जा रहे हैं भाई, मंथ वाले जो टाइम रहेगा उसको बोलेंगे अपन माइक्रो इंस्टीट्यूट। भाई देखो, पहला अपना जो टाइम फ्रेम रहने वाला है 1 मंथ वाला, 1 मंथ वाले को अपन बोलेंगे माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है। 1 मंथ वाले को अपन बोलेंगे माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, और सेकंड वाले को जो रहेगा अपना वीकली को बोलेंगे अपन इंटरमीडियम इंस्टीट्यूशनल लेवल, और जो थर्ड रहेगा अपना जो डेली रहने वाला है, डेली वाले को अपन बोलेंगे शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है। तो इन 3 टाइम लेवल में जो है अपन तीन टाइम जोन में जो है अपन यहाँ पे बायर्स को डिवाइड करेंगे। अगर देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे मान लो अपन शुरुआत करेंगे भाई मंथ वाले से, ठीक है, अपन आएंगे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो अगर 1 मंथ का है, अगर 1 मंथ का है यहाँ पे, 1 मंथ वाले से अपन आएंगे भाई यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की ओर, ठीक है। अपन 1 मंथ से आएंगे, अगर 1 मंथ से आके अगर बात करें यहाँ पे, तो 1 मंथ से आएंगे अपन यहाँ पे वीकली पे, ठीक है, एक वीक, ठीक है। फिर वीकली पे जब आएंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे वीकली कैंडल पे है, वीकली के आने के बाद में अपन आएंगे यहाँ पे डेली वाले पे, ठीक है। डेली वाले तो ठीक है, डेली का जो चार्ट रहेगा उस पे आएंगे। तो इस तरीके से भाई अपन बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर आएंगे। तो देखो, अगर कोई भी मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी मंथ जो है स्टार्ट होता है तो वो एक लेवल पे ओपन होगा, ठीक है, वो एक लेवल पे यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद एक वो हाई रहेगा, ठीक है, एक रेंज तक जाएगा जहां पे जो है ये हाई क्रिएट करके, और फिर एक लो पे आएगा, बिल्कुल अपने नीचे वाले लो वाली रेंज पे आएगा, और फिर एक लेवल पे क्लोज हो जाएगा, यानी कि OHLC बनाएगा, ओपन हाई लो क्लोज। और फिर अगर बात करें अपन एक रेड कैंडल के हिसाब से, ठीक है, डाउन ट्रेंड के हिसाब से बात करें, तो क्या होगा कि मार्केट जो है एक लेवल पे ओपन होगा, पहले लो क्रिएट करेगा एक रेंज पे, फिर एक रेंज पे जाके हाई बना के और थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाएगा, यानी कि OLHC, ओपन लो
हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। और इसका देखें तो ओपन हाई लो क्लोज। तो अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से जो अपन यहाँ पे एक अपना जो एंट्री का जो वो एंट्री के जो एंट्री किस तरीके से जो अपन है अपन मंथ के कैंडल को जो देख के है ना किस तरीके से अपन अपनी एंट्री देख के और उसमें एंटर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से अपने बायर्स ढूंढ सकते हैं कि बायर्स जो है सेल साइड के हैं या फिर बायर्स जो है वो बाय साइड के हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको जाना है मंथ वाले टाइम फ्रेम पे। जब आप मंथ वाले टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको वहां पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो दिख जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, गौर कर से सुन लेना, अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको क्या करना है कि जब मंथ का ध्यान रखना है, मंथ जिस लेवल पे ओपन होगा तो आपको वेट करना है कि वो कहीं पे हाई क्रिएट करे। एक रेंज आएगी जब हाई क्रिएट करके मार्केट जाएगा, ठीक है, मार्केट जाएगा लो की तरफ। अगर देखो अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना, अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा, एक लेवल पे ओपन होगा, एक लेवल, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया इस वाला। अगर देखो मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो मार्केट जो है यहाँ पे जो है अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया और बिल्कुल भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जाना है मंथ वाले पे, ठीक है, मंथ वाले पे मार्केट का ट्रेंड देखना है। जब आप मंथ वाले पे मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो आपको भाई एक मंथ से मान लो आज हो गया भाई, आज जो है 31 अगस्त हो गई, अब आपका सितंबर का जो मंथ है वो शुरू होने वाला है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करोगे तो भाई क्या करेगा, आपको एक लेवल पे जो है मार्केट ओपन होगा, ओपन ओपन होने के बाद भी मार्केट जो है एक लो क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है भाई कहाँ पे जो है मार्केट ने लो क्रिएट करके, और भाई इस रेंज का ध्यान रखना है कि अब मार्केट जो है एक्चुअल में अपने जो हाई की ओर जाएगा वो कंटिन्यू फॉलो करना है। जब मार्केट जो है डाउन से अप की ओर जा रहा हो यानी कि अप ट्रेंड की ओर हो, तो आपको लो से तो बाय करना है और हाई पे सेल करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। आपको लो बनने तक का वेट करना है, जब मार्केट लो बनाए, ठीक है, जब मार्केट लो बनाए तो आपको जो है लो पे तो बाय करना है और हाई पे जो है वो सेल करना है, ठीक है, हाई पे सेल करना है, हमेशा ध्यान रखना है। और जब मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में हो, जैसे मान लो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट यहाँ पे देखो मान लो डाउन ट्रेंड में हो, तो आपको हमेशा याद रखना है जब मंथ नया मंथ, ठीक है, न्यू मंथ जब ओपन होता है तो आपके ओपनिंग होने के बाद में, उसके ओपन होने के बाद में आपको एक हाई क्रिएट करने देना है उसको, ठीक है। जब वो हाई क्रिएट कर देगा अपना अच्छे से, तो उस हाई पे भाई अपन को सेल के लिए देखना है, एक ऐसा पीओआई, एक ऐसा लेवल ऐसा घूमना है कि आप उसे जो है बिल्कुल आप यहाँ पे, ठीक है, उसको सेल कर सको, ठीक है। आपको जो हमेशा जो है बिल्कुल हाई से सेल करना है और बिल्कुल लो तक के लिए आपको देखना है, ठीक है, हाई पे सेल करो और लो तक के लिए देखो। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप मंथली टाइम फ्रेम पे बायर्स ढूंढते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड देखना जरूरी, किस ट्रेंड पे जो है मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। देखो अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे, बिल्कुल इस लेवल पे ओपन हुआ है मार्केट, और देखो यहाँ तक जो अपसाइड में जाके आया तो इस लेवल पे विग होगी, और यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ है मार्केट इस लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बना होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल पे जो है मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया और बिल्कुल भाई इस लेवल पे ये विक छोड़ी होगी, एक तरीके से ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, नीचे लो पे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, ये ओपनिंग हाई लो क्लोजिंग। इसी तरह अगर इधर देखें तो ये बनी होगी भाई ग्रीन कैंडल, इस लेवल पे ये बनी है भाई ग्रीन कैंडल। मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इसको थोड़ा मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है, इस वाले लेवल पे, बिल्कुल इस लेवल पे जो है यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने लो क्रिएट किया और इस लेवल पे जो है बिल्कुल ये हाई बनाया और इस लेवल पे जो है क्लोज हुआ, ये लेवल बन के आया है, ठीक है। अगर इसकी विक देखे अपन तो बिल्कुल भाई इस तरीके से विक बनी होगी मार्केट की, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पे ओपन लो हाई क्लोज, अगर हम साइड में क्लोज है तो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनेगी, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से भाई अपन देखेंगे, ठीक है। चलो अब अपन कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो अपन बायर से अपने वो पॉइंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अपन पॉइंट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर इनको थोड़े टाइम फ्रेम पे जो है अपन को देखते हुए आना है कि अपन किस तरीके से जो है मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, बायस किस तरीके से, ठीक है, फाइट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब देखो अपन चलते हैं यहाँ पे, ये जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे चार्ट है अपने, और अपन चलेंगे भाई यहाँ पे जो है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो मार्केट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। अब अपन भाई किस तरीके से एनालिसिस करें, किस तरीके से पहचाने,
कि भाई अपन को पता चल जाए कि जो डेली बायर्स है किस तरीके से देखे, किस तरीके से पहचाने कि अपने जो बायर्स है वो डाउन के हैं या अप के हैं। जैसे मान लो कोई भी कैंडल, रैंडम कैंडल अपन पकड़ते हैं, यहाँ पे देखे तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अपन को ध्यान भी रखना है भाई कि मार्केट जो है किस लेवल पे आ रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, कहाँ पे जो टैप कर रहा है, ठीक है, कहाँ तक मार्केट जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप देख पाओ तो मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल हाई बनाया है, ठीक है, बिल्कुल हाई बनाया है, टॉप बनाया। उसके बाद में मार्केट ने बिल्कुल ये कैंडल यहाँ तक आई है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ तक आई। इमेजिन कोई भी रैंडम कैंडल पकड़ेंगे अपन, यहाँ पे देखें, ये इस चीज का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मार्केट ने ये कैंडल यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल पे, इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि आपको क्या पता चला कि 1 मंथ के ऊपर अगर अपन देखें तो इस लेवल पे ये जो है यहाँ पे बिल्कुल एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये कैंडल देखो, ये महीना है अपना, ठीक है, ये अगस्त वाला महीना है, और ये 2008 की बात है भाई, 2000 काफी पुरानी बात है वैसे तो, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं। एक कैंडल यहाँ पे शुरू हुई और बिल्कुल यहाँ पे खत्म हुई है। अब अपन को क्या पता चला कि ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई है, यानी कि इस पीओआई तक ये टेप करने के लिए आराम से आएगी, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल इस पीओआई तक टेप करेगी। तो अपन इस मंथ में क्या करेंगे, अपन इस मंथ में भाई इसके बिल्कुल यहाँ पे वेट करेंगे हाई क्रिएट करने का। मार्केट देखो हाई क्रिएट करेगा, अपन जब हाई क्रिएट करके मार्केट लो की तरफ जाएगा तो अपन को पता चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल इस हाई पे बिल्कुल सेल के लिए, इस हाई पे बिल्कुल सेल के लिए देखेंगे, और यहाँ से सेल के लिए देखेंगे अपन बिल्कुल यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस पीओआई तक के लिए, यहाँ तक के लिए रेंज लगाएंगे। चलो अब अपन इतना दूर ना जाके बिल्कुल लेटेस्ट में जाते हैं, और बिल्कुल जो है लेटेस्ट में जो महीना क्लोज होगा उसके लिए देखते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मार्केट में इस लेवल पे जो है एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है मार्केट ने, ठीक है, ये मंथ वाला लेवल है। मंथ वाले लेवल में मैं बता दूं मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और बिल्कुल जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है आईडीएम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। और आईडीएम की बात ना करें तो चलो ठीक है, अपन जो फॉरेक्स मार्केट में जो है अपने लागू होते हैं शॉर्ट टर्म लो वगैरह, अगर उनके हिसाब से भी देखें तो मार्केट ने ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक क्लियर किया है, और ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल हुई है, ठीक है, ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर किया है मार्केट ने, यानी कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है, मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और अपने बायर्स भाई देखो काफी ऊपर तक है वैसे देखा जाए तो। अब अपन अगर इस मंथ को देखें, केवल इस मंथ को, अगर इस मंथ को देखें अपन, ठीक है, तो इन लेवल्स को मैं एक बार हटाऊंगा, फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अगर इस लेवल को देखें तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल इस लेवल पे ये एक रेड कैंडल क्लोज दी है। एक रेड कैंडल क्लोज देने के बाद मार्केट ने उसके जस्ट बाद में ये जो नया महीना शुरू हुआ है इसमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी है। अब आपने क्या किया, एक बार ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर कर दिया है। एक चीज ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं मैं, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब क्या है, अपना जो ये जो नेक्स्ट मंथ है ये बाय साइड के लिए ज्यादा एक्टिव रहेंगे, अपन बाय साइड के लिए जो है ज्यादा एक्टिव रहेंगे। और उसका लेवल देखा है आपको, तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है मार्केट ने, यहाँ पे जो है ये देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखें तो यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक अपन को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेयर का है, यानी कि अपने बायर्स कहाँ तक है, या तो इसको रेजिस्टेंस बोल दे अपन, या फिर बोल दे अपन, ठीक है, जिसको रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। अगर रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक अपन इसको मानते हैं तो बायर्स अपने यहाँ तक के और यहाँ तक के लिए जो मार्केट है वो अपना आ सकता है। तो अगर अपन देखें इसमें तो ये देखो मार्केट ने तो इस प्रीवियस के महीने की लिक्विडिटी यहाँ पे सेल साइड की ले ली और वापस अप साइड में ही आया है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया भाई कि अपने यहाँ से जो है बाय साइड के लिए देखेंगे, बाय साइड के लिए जानने वाला है। दो कंफर्मेशन अपन को बाय ढूंढने में मिली है यहाँ पे, एक तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का क्लियर होना अप साइड में, और एक जो है यहाँ पे जो है लिक्विडिटी ग्रिप करके और अप साइड में निकलना। तो जब यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया होगा तो बिल्कुल यहीं से जो है अपन यहाँ पे, ठीक है, एक एंट्री प्लान करते हैं और बाय साइड तक के लिए करते हैं अपन, ठीक है। बाय साइड के लिए अगर देखें तो यहाँ पे बायर से, ठीक है, इस लेवल पे बायर्स है तो अपन देखेंगे ऐसा लेवल कि जहाँ पे जो अपन को अच्छा पीओआई मिलके और अपन जो है वहां तक अपने जो है एंट्री प्लान कर सके, ठीक है। अब चलते अपन 1 मंथ पे अपन ने देखा है मार्केट पे किस तरीके से एनालिसिस किया अपन ने, यहाँ पे जो है बायर्स को देखा है। बायर्स अगर देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर किया है, हाल ही में ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर किया है, इसका मतलब ये है मार्केट जो है थोड़ा सा अप में आ सकता है। हालांकि ओवरऑल देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था।